ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण को अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, उसको ये वरदान दिया कि तुम्हें बानर और मनुष्य के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। ये वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दिया। इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी जो है वो गर्भवती हुई। आपको पता है कि रावण जो था वो बहुत बड़ा ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, वो बहुत बड़ा विद्वान भी था, वो बहुत बड़ा जोशी भी था। उसको पता था कि अगर मेरे बेटे का जन्म होगा तो ये नवग्रह मेरे बेटे के 11वें भाग में, कुंडली के 11वें भाग में आकर बैठेंगे तो मेरा बेटा अमर हो जाएगा। उसने सोचा मैं तो अमर नहीं हो सका, मैं अपने बेटे को अमर बना दूंगा। तो इस प्रकार वो इंद्र के पास गया। इंद्र से कहने लगा अपने नवग्रहों को बोलो कि मेरे साथ लंका चले, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो नवग्रहों ने इंद्र की बात मानने से इनकार कर दिया। रावण को गुस्सा आया, वो इंद्र पर आक्रमण किया और उसने नवग्रहों को बंदी बनाकर लंका ले आया। जब रावण की पत्नी का प्रसव शुरू हुआ तो उसने नवग्रहों को बोला कि मेरे बेटे की कुंडली के 11वें भाग में जाकर बैठ जाओ। जो नवग्रह थे वो तो बंदी थे, वो जाकर उसके बेटे की कुंडली के 11वें भाग में जाकर बैठ गए। जो शनि देव थे वो तो थे न्याय के देवता। वो सोचने लगे अगर मैं जो ऐसा करूँगा तो मेरे को न्याय का देवता कौन बोलेगा। जब उनकी पत्नी मंदोदरी के जैसे बेटा हुआ तो शनि देव जी चुपके से जाकर उसके बेटे की कुंडली के 12वें भाग में जाकर बैठ गए। जब जैसे बेटे का जन्म हुआ बादल गरजने लगे। रावण ने सोचा कि मेरा बेटा जो है वो अमर हो गया। जब उसने कुंडली को उठाकर देखा तो उसने देखा कि जो शनि देव हैं वो तो मेरे बेटे की कुंडली के 12वें भाग में बैठ गए। इस प्रकार जो रावण का बेटा था वो बहुत बड़ा विद्वान तो था, बहुत बड़ा तेजस्वी तो था, पर अमर नहीं हो सका। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने शनि देव को बंदी बनाकर अपने राज सिंहासन के पास बांध लिया और उसके ऊपर एक पैर रखकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद हनुमान जी लंका आए, उनको बंदी बनाकर राज्यसभा में लाया गया तो उनकी दृष्टि जो है वो शनि देव जी के ऊपर पड़ी। तो उन्होंने शनि देव जी को प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया उससे पहले उसने शनि देव को वहाँ से मुक्त करवाया, रावण के चुंगल से मुक्त करवाया। तो बहुत समय वहाँ बंधे जाने के कारण शनि देव के जो शरीर में थी बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी। तो हनुमान जी बड़े प्यार से शनि देव के शरीर पर जो है सरसों का तेल है जो वो लगाने लगे। हनुमान जी बहुत जो है शनि देव जी ना बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि शनिवार के दिन जो मेरे ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएगा, मेरे को जो सरसों का तेल अर्पित करेगा, मेरी कुदृष्टि उनके ऊपर कभी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार शनिवार के दिन जो है शनि देव की शिला पर तेल चढ़ाने की परंपरा चली आई हुई है। आपको